हेलो माय पीपल, वेलकम टू माय लाइव वंस अगेन। तो जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि हम एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आए हमारे पॉडकास्ट में जिसमें एजुकेशन को और वेरियस फील्ड्स को हम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो पेशे से तो डॉक्टर है, बट शी इज एन ऑथर टू। तो इमेजिन करो, जब एक डॉक्टर और एक ऑथर का लेबल जब एक साथ में जुड़ेगा तो कैसे लगेगा। सो आई एम गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट हर बिफोर आई जस्ट टेक हर इन माई लाइफ। सो आई एम गोइंग टू हैव डॉक्टर राशि वर्मा। शी इज अ होम्योपैथिक फिजिशियन, ऑथर ऑफ बंधनी, उनकी बुक का नाम है बंधनी, एंड डायरेक्टर ऑफ वर्मावर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो अब जब हम इन्हें पॉडकास्ट में लेंगे तो काफ़ी चर्चा होगी जो उनके फील्ड से रिलेटेड होगी, डॉक्टर के रिलेटेड होगी, और उन्होंने कैसे ये फील्ड में आना चूज किया उस रिलेटेड होगी। तो लेट्स टेक डॉक्टर राशि वर्मा ऑन आवर पॉडकास्ट। सो हाय आदित्य, हाय श्रीजीत। हम लोग लाइव कर रहे हैं और हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लाइव। और काफी टाइम के बाद में, काफी मेहनत के बाद में हमारे साथ डॉक्टर राशि वर्मा एंड आदित्य जी जुड़ रहे हैं। आई होप आई एम राइट, योर हस्बैंड्स नेम इज आदित्य, राइट? Yes, sir. या सो डॉक्टर राशि वर्मा, आप आपके बारे में कुछ बताइए कि आपने अपना करियर कैसे शुरू किया एंड हाउ हैज बीन सो फार। आपने बुक भी लिखी है जो हमने हमारे प्रोफाइल पे भी शो की थी, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। मैं डॉक्टर राशि वर्मा 2010 में मैंने एडमिशन लिया BHMS में जी और जी मेरा डिग्री कंप्लीशन 2018 में हुआ। उसके बाद मैंने कुछ दिन हॉस्पिटल में जॉब किया
फिर साथ साथ मैंने राइटिंग का भी काम शुरू किया। ओके। वैसी जर्नी में मेरा क्लिनिक प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने राइटिंग का भी साथ साथ टाइम मिलता था उसके साथ करना शुरू किया। उसमें मुझे वो मेरा जो लाइफ स्ट्रगल रहा एजुकेशन एंड करियर के बीच में, साथ में मेरे उसी उसी उसके बाद मेरी मैरिज भी हो गई। उस सब कुछ मिला के जर्नी को मैंने बुक में कोशिश किया है कुछ अपना लाइफ से जुड़ा क्या कहते हैं रहस्य डालने का। नो नो, यू कैन स्टे, यू कैन टॉक अबाउट योरसेल्फ। आप आपके बारे में और बताइए, और आपके हस्बैंड ने आपको किस तरह से हेल्प किया आपके करियर में? लाइक इवन टू राइट अ बुक इज नॉट वेरी इजी, तो आपके हस्बैंड ने उसमें आपकी किस तरह से हेल्प की? आदित्य जी, आप भी कुछ बताइए। ये शुरू हुआ 4 साल पहले ये बुक लिखना कहते हैं। तो मैं क्या था कि हम लोग थोड़ा सा रिमोट एरिया में हमारा ट्रांसफर हो गया था, तो फिर इन्होंने बोला कि मुझे मतलब अकेले थी तो कुछ तो बोली कि नहीं मैं लिखना चाहती हूँ, तो मैंने बोला ठीक है लिखी। और देखिए ये जो कहानी जो लिखा गया है ना, ये मतलब सामाजिक के ही मतलब कुछ औरतों की कहानी हम लोगों ने जो सामने देखा और जो वर्तमान में होता है जो लोगों के साथ, तो उसी को पिरो के ही हम लोगों ने मतलब एक ये किताब ये की। उन्होंने कहानी लिखा, उसको मैंने प्रूफ रीडिंग किया, मैंने भी इसमें ये किया, और ताकि वो हमारी मतलब जो है वो समाज का आईना है। ये हमारी बंदनी ये जो है ये समाज का आईना है। ऐसे ही बेसिकली है बिहार की। इन्होंने भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से से अपना डिग्री किया है, और इस कहानी को उन्होंने लिखने में लगभग करीब 3.5 साल लगा। पर ये आज कहानी जो है पूर्ण रूप में आ चुकी है। 10 अप्रैल को ये रिलीज हो गया है कहानी, ये किताब बंदनी के किया है आपने? इट इज ऑनलाइन या ऑफलाइन? बहुत दोनों है। और ऑनलाइन का किस माध्यम पे आपने इसको रिलीज किया है? ये ऑनलाइन हमारा तो सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और इसके अलावा ई बुक किंडल में भी अवेलेबल है, और ऑफलाइन जो है वो बुक स्टोर्स में अवेलेबल है। ओके। सो डॉक्टर राजश्री, आपसे एक सवाल था। आपको आपको ये जो आपने एक करियर चूज किया था एज डॉक्टर इन होम्योपैथी, तो किसने आपको इंस्पायर किया एंड आपने ये जर्नी कैसे शुरुआत की थी? मेरे जर्नी में मेरे नाना जी का बहुत इंस्पिरेशन रहा है। मेरे नाना जी एमबीबीएस डॉक्टर है और गवर्नमेंट जॉब में थे। उनके साथ मैंने बहुत सारे पल बिताया, तो मुझे उन्हीं से इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी डॉक्टर बन सकूं। ओके। तो आपके करियर में मतलब जब आपने शुरुआत की होगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो काफी सारी दिक्कतें आई होगी, तो कुछ ऐसी दिक्कतें और उससे आपने क्या सीखा वो हमारे ऑडियंस को बताइए। हाँ, मैंने ये सीखा कि अगर पेशेंस आप में नहीं रहेगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपका कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही, साथ में पेशेंस भी चाहिए। आप तुरंत घबरा गए, पेशेंट नहीं आ रहा है, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत से मैंने पढ़ाई भी किया, तो वो पेशेंस आपको लूज नहीं करना है। और आपको सोचना है कि एज ए सोशल वर्क भी सोचना है, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना ही होगा, कंसिस्टेंसी रखना ही होगा, तभी आप कर सकते हैं। आपने किस कॉलेज से आपकी पढ़ाई पूरी की और कौन सी हॉस्पिटल में आपने प्रैक्टिस किया शुरुआत के करियर में? करियर में मैंने टेम्पल ऑफ हनीमैन होम्योपैथी कॉलेज मुंगेर से पढ़ाई की है। वो उनका यूनिवर्सिटी है भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, उससे एसोसिएट है। और मैंने शुरुआती प्रैक्टिस जो है डॉक्टर अभय सिंह अल्ट्रासाउंड भी वहां मैंने किया, और साथ में प्रैक्टिस भी मैंने की। तो ये जो बुक आपने जो बंधनी जो बुक लिखी है, वो एग्जैक्टली उसका कंसेप्ट क्या, उसमें आपने क्या लिखा है? बंधनी एक महिला के जीवन का संघर्ष के बारे में कहानी है। जो महिला अपना मतलब करियर को बनाने से लेकर लाइफ स्ट्रगल तक जो है कैसे वो डील करती हैं, उसी के बारे में किया गया है। वो पहले के जनरेशन का लेडीज और आज के जनरेशन की लेडीज के बीच का जो एक डिस्टेंस है उसको कंप्लीट करने का कोशिश किया है। जनरेशन गैप यू मेंट टू से। हाँ, या
मीन्स अभी पहले के टाइम पे जो है वो कंसेप्ट जो पूरा और जो एरा था वो पूरा डिफरेंट था, एंड अब जो है जैसे जनरेशन वाइज जेन जी सब आ गया है, तो उसके बारे में भी आपने कुछ मेंशन हाँ किया हो। हाँ, मैंने पहले की जनरेशन की महिला का क्या लाइफ स्टाइल रहा, क्या स्ट्रगल रहा, उसको उसका भी इस कहानी में मैंने डिस्क्लोज किया है, कैसे उन लोगों ने डील किया। साथ में आज के जमाने की भी लेडीज जो जेन जी हैं, राइट। मिलेनियल हैं, सारे मतलब जो है उसका भी लाइफ स्टाइल। क्या हमने ये भी आपकी बायो में पढ़ा था कि आप जो है वो हीलिंग में भी बहुत ज्यादा आपने काम किया हुआ है, तो या आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि इसमें हीलिंग में क्या डिफरेंस है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एंड रूट कॉज हीलिंग में। मेरे हीलिंग में नेचुरल एंड कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, जो मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मतलब होता है ना, एलोपैथिक में तो सर्जरी के बिना कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं है। और होम्योपैथिक का कॉन्सेप्ट ही है कि नेचुरल से जितना हो सके लाइफ स्टाइल अपना सही रखें, जितना मतलब मेडिसिन कम से कम यूज करें, वही उनका मोटिव रहता करेक्ट, 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 बहुत सही बात बोली। अच्छा, मुझे ये भी जानना था बिकॉज आज के टाइम में इतनी सारी बीमारी हो गई है, तो लोग ज्यादातर जो है वो ये एलोपैथी या सर्जरीज में बिलीव करते हैं। कितने हद तक आप ये कह सकती है कि होम्योपैथी भी इफेक्टिव है। होम्योपैथिक मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि सारा बीमारी का इलाज सर्जरी ही है। होम्योपैथिक का मेन मोटिव ये भी है कि सर्जरी को जितना कम कर सके, राइट। मेडिसिन से और खुद के बेसिक लाइफ स्टाइल से अपने पेशेंट को मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तो होम्योपैथिक में प्रोसेस थोड़ा स्लो है बट उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, आपका नो कहने नो का। नो, अब ऐसा नहीं है। बहुत रिसर्चेस होने के बाद अब ऐसा हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि पेशेंट को स्लो ट्रीटमेंट हो। अब रिसर्च के बाद से ऐसा नहीं है। अब डिजीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका डिजीज अगर क्रॉनिक है तो उसका ट्रीटमेंट तो थोड़ा लॉन्ग चलेगा। हाँ, स्लो तो एक्टिंग नहीं है। हमारे पास ना डॉक्टर राजश्री एक ऐसे पेशेंट, मतलब एक क्लोज फ्रेंड के ऐसे पेशेंट है, तो बिकॉज ऑफ डिप्रेशन उन्होंने डिप्रेशन की मेडिसिन ली थी, उसकी वजह से उनका सलाइवा जो है वो बंद हो गया। तो अच्छा, ये होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है। हाँ है उनका ट्रीटमेंट। जो उनको पैरालिटिक शॉक टाइप का हो गया, मेडिसिन के एलोपैथिक मेडिसिन के से हुआ है, तो यस, उसका ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक में है। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू, इतना अच्छा आप आराम से आप गाइड कर रही हैं पॉडकास्ट में आके, और लोगों को पता चल रहा है कि होम्योपैथिक भी कितना इफेक्टिव और अभी स्पीडी रिकवरी जो है वो इस फील्ड में भी आ गई है, यस। इस मेडिसिन में भी है। कोई ऐसा केस स्टडी जो आपके करियर से हो, जिससे जिससे आप जो है वो बहुत ज्यादा यू नो डीपली कनेक्टेड हो, तो ऐसा कोई ऐसा केस स्टडी, कोई ऐसा आपने किसी पेशेंट को आपने ट्रीट किया हो। हाँ, एक पेशेंट थे, उनके बेबी को बहुत ज्यादा चिकन पॉक्स का हो गया था प्रॉब्लम, और साथ साथ उनको सपोर्टेटिव कंजेस्टिव कॉफ का भी प्रॉब्लम था। उसका मैंने ट्रीटमेंट किया। वो पेशेंट बहुत निराश हो चुके थे, हर जगह से दिखा के कि मतलब ठीक ही नहीं हो रहा था, बच्चा लगा कि उनका मतलब अब बचेगा नहीं। लेकिन उनको दवा देते, मैंने बोला था कि आप अपने लाइफ स्टाइल को कुछ थोड़ा उस बच्चे पे ध्यान दीजिए, और साथ में मैं मेडिसिन तो दे ही रही हूँ, पेशेंस रखिए। तो मेरे कंसिस्टेंसी और पेशेंस से उस बच्चे का धीरे धीरे बीमारी सबसाइड कर रही बहुत अच्छी बात है। तो आदित्य जी, आप जब आपकी वाइफ को मीन्स डेली रूटीन में किसी को ट्वीट करते हुए देखते हो, इवन जब वो बुक लिख रही थी तो आपने मतलब काफी उनको जो है वो सपोर्ट किया, तो इस बारे में लाइक बीइंग अ सपोर्टिव हस्बैंड, आपको क्या लगा कि आपकी वाइफ का ग्रोथ कैसे होगा। इनका मैंने पोटेंशियल देखा, और मैं इनको हमेशा ये किया था कि मेरा यही मानना है कि जो भी है महिला उनको आगे बढ़ना चाहिए, पर अभी
तो मैं इनके मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है और मुझे उम्मीद है, अभी देखिए इन्होंने अपना वर्मावर्क्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड से कंपनी बनाया है, उसके तहत एक नया भारत गुरुकुल करके भी एक नया इनिशिएटिव ला रही है, ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड IIT जेईई नीट, ये भी इसका लॉन्च हो रहा है शॉर्टली। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे उनका उज्जवल भविष्य है और ये अच्छा मतलब ये करेंगे। अच्छा आदित्य जी, एक पर्सनल नोट पे, आपने व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली, आप क्या कर रहे हैं, आपका करियर क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बैंकर, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ ना, अभी मैं बैंकर। ओके, मैं बैंक में हूँ, मैं बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ। ओके, यू आर अ बैंक मैनेजर, यू मेंट टू से, एंड इन विच बैंक यू आर अ मैनेजर? मैं कैनरा बैंक। ओके, नाइस वन। तो मिस, आप ऑडियंस आप देख ही रहे होंगे कि व्हेनेवर वी सी, मेरे पॉडकास्ट में काफी टाइम ऐसा हुआ है कि कितने लोग आए हैं और उन्होंने हमेशा ये बोला है कि हमारे लाइफ पार्टनर बहुत सपोर्टिव है। तो एक मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि whenever you are planning to get settled and whenever you're getting to know somebody, पहला फर्स्ट चीज ये होना चाहिए कि आपको सपोर्टिव फैमिली मिले, सपोर्टिव पार्टनर मिले, तो आप लाइफ में कहीं पे भी और कैसे भी कुछ भी कर सकते हो। और पार्टनर एक बेस्ट फ्रेंड हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सो राशि, आपके पार्टनर आपके बेस्ट फ्रेंड है? हाँ बिल्कुल, मेरे तो बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बात को बहुत समझते हैं मेरे बात। नाइस। अच्छा, अभी कुछ ऐसी बात जो मिस, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके फाउंडर एंटरप्रेन्योर जर्नी से रिलेटेड है। तो जब आपने आपकी कंपनी खोलने का सोचा, जो आप अभी हाल फिलहाल में आपके हस्बैंड ने बोला, तो आपको क्या महसूस हुआ कि हाउ डू यू बैलेंस योर हेल्थ केयर, लीडरशिप एंड इनोवेशन? आप ये तीन चीज को कैसे लेके चलती है? मैंने डिसाइड कर, मेरा तो एम था ही कि मैं सोशल वर्क के साथ पर्सनल ग्रोथ के साथ सोशल वर्क भी करूं। तो उसके लिए मैंने जो है सोचा कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी मुझे रखना ही रखना है, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ट्रीटमेंट करना पेशेंट का, वो तो करना ही है, उसको तो कोई हालत में मुझे छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ हाँ, मैं अपना जो शिक्षा के क्षेत्र हो या बुक का पब्लिशिंग का वो काम हो, उसको भी मैंने कंटिन्यू रखा। अच्छा, तो you are very well versatile in balancing work life balance and personal life balance. तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि when you are starting a new journey, उसमें बहुत सारी हर्डल्स आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है, जिसकी वजह से आप जो है वो कभी कभी अपने पर्सनल लाइफ पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कभी स्ट्रेस होता है, कभी नई चैलेंजेस होते हैं, उसकी वजह से आप कभी कभी कहीं ना कहीं लो फील करने लगते। तो आपके ये पूरे करियर में, मतलब अब जब आपने नया खुद का कुछ शुरू किया है, तो आपको क्या लग रहा है? मुझे यही लगता है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका लाइफ में डिसिप्लिन होना हर चीज का बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। सही, बहुत सही बोल रहे हैं। हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं। सो डॉक्टर राशि, आप कितने साल का एक्सपीरियंस होल्ड करती है? मैं मैक्सिमम तो ऐसे, अगर मेरा 6 इयर्स तो हो गया। 6 years in the अभी आपके बुक के बारे में कुछ बताइए, इन डेप्थ बताइए, क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉन्च तो कर ही दी है। बुक का मेरा वही है, बंदिनी जो एक कहानी है, वो मतलब आपकी कहानी है कि नॉर्मल जो महिला होती है उसकी कहानी? नहीं, कुछ कहानी मेरे से मिलती जुलती है, उससे लिंक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये कहानी इन्होंने जो लिखा है, अब इसमें ये ऐसा है कि देखिए, इनके 3 किरदार इन्होंने बनाया है, ठीक है। ये एक है पहले विद्या, फिर सरला, फिर आराधना, और ये तीनों 3 अलग अलग टाइम पीरियड में है, बट तीनों एक दूसरे से रिलेटेड। का मैसेज यही है देने का कि चाहे पुराने समय में हो चाहे आज के समय में हो,
जो महिला के को मतलब उस समय भी ये था, समाज का एक दायरा था, और आज समाज का दायरा नहीं है, पर आज डिजिटल दायरा बढ़ गया है। आज डिजिटल बंधन बहुत ज्यादा है और बहुत ही प्रिकॉशन मतलब लेना पड़ता है, जिससे भी आपके को परेशान किया जा सकता है। और करेक्ट। पहले जो था वो समाज का मतलब ये था, ठीक है। तो इसी चीज को इन्होंने ये किया है कि विद्या जिन्होंने अपनी शुरुआत की, क्या कहते हैं, और फिर उनके इस कड़ी में कैसे सरला आई, जो जिनके हस्बैंड उनको पढ़ने नहीं देना चाहते थे, और वो मतलब विरोध करके फिर अपना पढ़ाई पूरा करके, क्या कहते हैं, विद्या के साथ जुड़ी। और उसके बाद आराधना, जो मतलब एक ऑर्फन चाइल्ड है, वो विद्या के आश्रम में ही मतलब जो है किसी ने छोड़ के चला गया था, विद्या ने उन्हें ये पाला पोसा बड़ा किया। वो मतलब जो है फर्दर कहानी को आगे लेके जाती हैं, और आगे कैसे डिजिटल जो ये हो रहा है, हैकिंग हो रहा है, डिजिटल ये हो रहा है, इसके लिए इस पे वो मतलब एक लड़ाई लड़ती है। थर्ड थर्ड कहानी जो है उसमें वो साइबर क्राइम पे ज्यादा फोकस किया गया है कि साइबर सिक्योरिटी कितना जरूरी है। करेक्ट। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आपने वो कंसेप्ट भी डाला होगा। क्या तो हमें कुछ झलक शेयर कीजिए कि क्या हुआ था आपके साथ। क्या मैंने फेसबुक पे एक फीमेल फ्रेंड को एक्सेप्ट किया था। मैंने सोचा कि वो तो सेम प्रोफेशन की है तो अच्छे ही ठीक है। उसने मेरा फेसबुक प्रोफाइल से फोटो को कैप्चर कर दिया और फिर उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं तुम्हारे फोटो को जो है गलत जगह यूज करूंगा। तो मैं बहुत मुश्किल से, मेरे हस्बैंड तो थोड़ा टेक सेवी हैं, इंजीनियर भी रहे हैं, तो उन्होंने बहुत उसको क्लोन अप करवाया, क्लोज करवाया उस मैटर को, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो उसी टाइम से मुझे लगा कि साइबर सिक्योरिटी का भी मैसेज देना जरूरी है, क्योंकि यंग गर्ल्स जो है आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया यूज करती है, और हम लोग जैसा भी मैरिड गर्ल्स लोग यूज करती है, तो वो लोग भी फोटो जहाँ जो मन होता है किसी भी तरह का फोटो डाल देती है। वो तो रिपोर्ट करने के पहले लोग सोचता नहीं है कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसको किस तरह से लोग अगले यूज कर लें। तो इसका मुझे सोशल नॉलेज जागरूक करने के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने कहानी में इसको डाला। तो एक मैसेज आप ये भी देना चाहती थी कि आप हाँ। अपना सोशल मीडिया बहुत प्रिकॉशंस के साथ, बहुत ही इसको ऐसे यूज कीजिए जो आपका प्रोफाइल जो है वो ऐसा नहीं हो कि लोग यूज कर सके, आपका हाँ। पिक्चर यूज कर सके। आप उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव वे में यूज कीजिए। हाँ। कोई भी चीज पोस्ट मत कीजिए, सोच हाँ। समझ के पोस्ट कीजिए। हाँ। किसी इंसान के साथ में कभी भी कोई भी एक्सेप्ट मत कीजिए अगर हाँ। वो आपको जो है वो हाँ। रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। ये भी एक आपका मैसेज है। मेरा यही कहने का आप खुद ही इस बारे में बताइए, आप खुद ही ऑडियंस को बोलिए। हाँ, मैं सभी लड़की लेडीज सबसे बोलना चाहती हूँ कि अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें सही टाइप से, सही जगह, सही हर बात डिस्क्लोज करना कोई जरूरी नहीं है। हर बात पे फोटो पोस्ट करना या वीडियो डालना कोई जरूरी नहीं है, और सबसे इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए। सबको देखते हुए, अपना अपना सेफ्टी को देखते हुए पोस्ट करें। जी, बहुत बहुत अच्छा आपने एक मैसेज दिया है, क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो इस तरह से सोशल मीडिया को यूज करते हैं। चलो हम तो प्रोफेशनल्स है, तो हम प्रोफेशनली ही सोशल मीडिया को यूज करने की कोशिश करते हैं। कुछ डालने से पहले भी जो है वो हम सोचते हैं कि क्या डालना है, बट बच्चे जो है वो जब पार्टीज में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने सब इंडिविजुअल फोटोज बहुत पोस्ट करते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आप सोच समझ के पोस्ट कीजिए। जो भी आप पोस्ट करें उसको डबल वेरीफाई कीजिए। जो भी आपको अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है तो तुरंत एक्सेप्ट मत कीजिए। आप अगर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो तो भी आपके फ्रेंड से वेरीफाई करिए कि ये बंदा आपको जानता है कि नहीं जानता है। ये भी आपका एक मैसेज होगा, राइट? हाँ, ये मेरा मैसेज है। तो
जैसे कि एक और भी चीज है, आप जब बुक लिख रहे थे तो भी आपको काफी सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो उन चैलेंजेस को आपने आपके स्ट्रेंथ कैसे बनाया, वो चैलेंज को स्ट्रेंथ कैसे बनाया और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? मेरी स्ट्रेंथ, मैंने इस बुक में लिखा हुआ है कि मैं ये बुक अपनी माँ को ट्रिब्यूट करती हूँ। 2022 में मेरी माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उसकी वजह से मैं, हाँ, कैंसर डिटेक्ट हुआ था। अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लास्ट ईयर उन्होंने उनका एक्सपायर हुआ। तो फिर मैं बहुत ज्यादा, जब उनका बीमारी डिटेक्ट हुआ तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। प्लस इनका पोस्टिंग भी आसाम में हो गया था, तो वहां भी मेरा मतलब टाइम नहीं, पता चल रहा था कि कैसे मतलब मैं अपने आप को ओवरकम करूं। तो मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया। मेरी माँ ने मुझे बोला कि छोड़ो ये मेरा बीमारी के बारे में ज्यादा मत सोचो, अपने लाइफ के बारे में सोचो, अपने करियर को कितना आगे बढ़ाना है उसके बारे में सोचो। तो मेरी माँ कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्ट्रेस, प्लस मेरे हस्बैंड तो है ही, वो तो बहुत सपोर्टिव है, बहुत हिम्मत दी है हमको इस देखने में। आपकी लाइफ में और भी तो आपके प्रोफेसर्स रहे होंगे, मेंटर्स रहे होंगे, जिससे आपने जब बुक लिख रही होगी या आप जब स्टडी कर रहे होगे तो आप गाइडेंस लिया, तो ऐसा कौन सा मेंटर है जो आप एक कॉल करेंगी और वो आपको गाइडेंस देने की ये ना फोन उठा ले? मेरा मेंटर मेरी माँ ही रही है। वो मुझे बहुत बहुत गाइड करती थी। जब मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, मैं जब भी मुझे मेरा मन घबराता था तो उन्हीं से मैंने गाइडेंस लिया। वो मुझे हमेशा कहती थी कि अगर डिसिप्लिन नहीं रहोगी, टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, पेशेंस नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। वो तो पेशेंस तो रखना ही होगा कोई भी काम करने। एक एक ऐसा एडवाइस जो अब आप अपने ऑडियंस को और हमारे ऑडियंस को देना चाहे, यंग डॉक्टर्स को देना चाहे, इंडिविजुअल्स को देना चाहे कि आपकी जिंदगी को एक महत्वपूर्ण जिंदगी कैसे बनाई जाए, मीनिंगफुल लाइफ। हाँ, अपनी जिंदगी को महत्वपूर्ण जिंदगी बनाने के लिए आदमी को मतलब गलत आदत से दूर रहना चाहिए। अब सोशल मीडिया में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं स्क्रॉल करने में, अपना लाइफ करियर खराब कर रहे हैं, अपना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दीजिएगा, अपना टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं। टाइम बहुत प्रेशियस है, टाइम रुका नहीं रहता है। टाइम अगर आप जो आदमी अपने टाइम के लेके सोच लिया कि इसको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही बात बोली है। और जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो आप ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगी कि ऐसी कौन सी चीजों से दूर रहे? जैसे कि हम हमारे पॉडकास्ट में 3 से 4 चीजों को बहुत फोकस करते हैं। एक तो एजुकेशन हो गया, दूसरा होता है कि हम हमेशा बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, प्रिकॉशन इस चीज से लो कि स्मोकिंग नहीं करो, ड्रिंकिंग नहीं करो, कोई भी ऐसी गंदी आदत आपकी नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी हेल्थ स्पॉइल हो। तो एज ए डॉक्टर आप क्या गाइड करना चाहेंगी हमारे ऑडियंस को? डॉक्टर मैं यही एडवाइस करूंगी कि अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, टाइम पे सोएं, टाइम पे अच्छा खाना खाएं, अच्छा स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस जो है बहुत सारा बीमारी का जड़ है। स्ट्रेस से जितना दूर रहेंगे, गलत आदत से अपना जो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अपना हेल्थ पे ध्यान दें, हेल्थ सोशल मीडिया नहीं, बट ऐसे बिकॉज डॉक्टर्स का ज्यादा हेल्थ पे बहुत फोकस होता है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज के बच्चों को नहीं करनी चाहिए? सोशल मीडिया तो एक चीज है कि आप जो है वो गलत चीज को फॉलो ना करें, बट इसके अलावा जो हेल्थ के रिलेटेड हो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हमेशा बोलते हैं कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर है, तो आप एज ए डॉक्टर क्या गाइडेंस देना चाहेगी हेल्थ के रिलेटेड? हाँ, स्मोकिंग ड्रिंकिंग से तो दूर रहना ही है। आजकल के बच्चे लोग जंक फूड भी बहुत ज्यादा खाने लगे हैं, उससे भी बहुत ज्यादा दूर रहना है। फ्रूट्स पे मतलब ग्रीन वेजिटेबल को जोड़ दें, जितना जितना खा सकें। जितना अच्छा लाइफस्टाइल रखिएगा उतना अच्छा आपका हेल्थ रहेगा, उतना अच्छा पढ़ाई में भी मन और एक और चीज की कितने घंटे मैक्सिमम एज ए डॉक्टर आप गाइड करना चाहेंगे, कितने घंटे मिनिमम एंड मैक्सिमम सोना चाहिए? बिकॉज यू टोल्ड के हेल्दी स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 7 to 8 आवर्स तो सोना ही चाहिए। 7 to 8 हेल्दी स्लीप के लिए। और उसकी कुछ अप्रोक्सीमेट टाइमिंग के
रात के कितने बजे ना आपको रात के 9 बजे 9:30 बजे तक सो जाना, बेड पे चले जाना चाहिए और मॉर्निंग में 7 o'clock। परफेक्ट, बहुत बहुत सही मैसेज दे रही है आप बच्चों को। बच्चों को आप एजुकेशन के रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज अभी हाल फिलहाल में उनकी काफी लोगों की बोर्ड्स अभी खत्म हुई है और वो 11th की जर्नी शुरू कर रहे हैं, 12th हम कंप्लीट करके अपना एजुकेशन आगे इन बैचलर्स एंड मास्टर्स शुरू करने वाले, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? बच्चों को मैं यही गाइड करना चाहूंगी कि पढ़ाई से घबराने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत से काम लें और माँ बाप की सुने। माँ बाप बहुत बड़े स्ट्रेंथ है आपके पास हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे लाइफ से रिलेटेड हो। माँ बाप की बात सुननी चाहिए, क्योंकि माँ बाप को जो एक्सपीरियंस होता है वो बच्चे को एक्सपीरियंस होने में बहुत समय लग जाता है। माँ बाप के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, यही मैं बच्चे को कहना चाहूंगी। तो आपने देखा डॉक्टर राशि और उनके हस्बैंड ने क्या कितने अच्छे मैसेजेस दिए एज अ पार्टनर, वो कितने सपोर्टिव है। तो एक पार्टनर सपोर्टिव हो तो वाइफ जो है वो कुछ भी कर सकती है। दूसरी बात के डॉक्टर राशि ने ये बोला कि आपको हेल्थी लाइफ रखना बहुत जरूरी है, अपने करियर पे फोकस करिए, कोई गंदी आदत मत डालिए। सोशल मीडिया को आप जब हैंडल कर रहे हैं या आप यूज कर रहे हैं तो उसे बहुत ही एक इस तरीके से यूज कीजिए कि आपका गलत कोई भी आपके प्रोफाइल पे आके कोई गलत यूज ना कर ले। तो एकदम प्रिकॉशंस के साथ आप यूज कीजिए सोशल मीडिया को, और ज्यादा टाइम जो है वो आप अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। आप आपके गोल्स को जो है वो अचीव करिए, क्योंकि गोल जब आप गोल बना लेते हैं कोई भी चीज का तो उस पर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे मैसेजेस जो डॉक्टर आश्री आपको देना चाहती है, एज शी इज अ डॉक्टर बट शी ऑल्सो हैज नाउ बिकम एन ऑथर। तो एक जो जर्नी उन्होंने शोकेस की ये 6 सालों में, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि डॉक्टर से एक ऑथर। आपको भी कितना अच्छा लग रहा होगा, अंदर से मोटिवेटेड फील हो रहा होगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसी चीज लिखी है जो लोग पढ़ेंगे तो उनके लाइफ में भी मोटिवेशन आएंगी। सो इट्स वेरी वेरी नाइस कि आप हमारे पॉडकास्ट में जुड़ी। सर आप भी जुड़े, बहुत अच्छा लगा। एंड जितने लोगों ने इस पॉडकास्ट को व्यू नहीं किया है, हमारा पॉडकास्ट जो है वो हमारे पेज पर जो है वो अपलोड होगा, यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होगा। यूट्यूब का नाम है यूनियन जॉब हब एंड सर्विसेज। हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप चाहे कुछ भी करिए, चाहे आप स्पोर्ट्स करिए, चाहे आप कुछ भी करिए, एजुकेशन कभी मत छोड़िए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में एजुकेशन के वजह से डाउनफॉल हो रहे हैं तो तुरंत आप एक काउंसलर के पास जाइए या आप कोई ऐसे इंसान के पास जाइए जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि बिना एजुकेशन के आज की लाइफ में कुछ भी नहीं है। या क्योंकि आप अगर पढ़ोगे, वो एक डायलॉग है जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, बट पढ़ना बहुत जरूरी है। खेलो कूदो पर पढ़ो उसके साथ। जैसे डॉक्टर आशीष ने अगर वो एजुकेटेड नहीं होते, उन्होंने डॉक्टर की डिग्री नहीं प्राप्त की होती और उनकी लाइफ से उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता, तो वो उनकी बुक में वो चीज डाल नहीं पाती और लिख नहीं पाती। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइफ का कि अगर आप एक्सपीरियंस लोगे, आप पढ़ोगे, तो ही आप अपनी जर्नी जो है वो लोगों के साथ शेयर कर पाओगे। राइट डॉक्टर आश्री? यस। तो थैंक यू सो मच टू बी ऑन आवर पॉडकास्ट। आपने बहुत अच्छा मैसेज हमारे ऑडियंस को दिया है। हम इस पॉडकास्ट को जो है वो पूरा कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुंचे और आपकी जर्नी से वो लोग मोटिवेट हो, और क्योंकि आप डॉक्टर है तो आपको वो कंसल्ट भी करें अपने हेल्थ रिलेटेड। तो इसके बाद जो है वो एक चीज है कि हम क्या करेंगे कि डॉक्टर राशि का एक अच्छा सा बैनर बनेगा जिसमें उनका फोन नंबर रहेगा। तो अगर आपको होम्योपैथिक कोई आपको डिजीज हो या कोई भी मेडिकल इश्यूज हो तो आप डायरेक्टली उन्हें कॉल कर सकती है और उनसे कंसल्टेशन कर सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर राशि टू बी ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज वेरी अमेजिंग टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू। तो
आपने देखा कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो आपको बोल रहे थे कि होम्योपैथिक में भी बहुत ज्यादा फास्ट यू नो इलाज है एंड डिजीज जो है वो क्योर हो सकता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हर एक मेडिसिन जो है जब आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से तो आप उनसे जाने और उसके बाद ही जो है वो आगे प्रोसीड करें क्योंकि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच टू बी ऑन पॉडकास्ट।